गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कलाम एजुकेशन पॉइंट पर। और आज मैं आपके समक्ष प्रकाश सैनी उपस्थित नया एक टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 9 का है। ये टॉपिक जो हमने पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी बहुपद, और आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा कि बहुपद के शून्यक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बहुपद के शून्य के बारे में हम बात करेंगे। बहुपद के शून्य होते क्या है और बहुपद के मान भी ज्ञात करेंगे। तो हमने पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की डेफिनेशन के बारे में, क्या क्या बहुपद के प्रकार, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। तो एक बार वो पहले वाले रिवीजन कर लेते हैं कि बहुपद की डेफिनेशन में एक बार आपको वापस बता देता हूँ। अगर आपने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने 3.1 की थी, तो अगर वो पहले वाले वीडियो आप आई टेप पर जाकर पहले वाले वो वीडियो देखिए, फिर ये वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। तो एक बार मैं फटाफट आपको रिवीजन करवा देता हूँ। बहुपद की डेफिनेशन उसमें हमने पढ़ी थी। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। और आज हम इस आगे बढ़ेंगे बहुपद के शून्य। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक बहुपद ले रहा हूँ। जैसे कि एक बहुपद दे रखा है 2x² + 2 है। क्या है? ये एक बहुपद है। अब यहाँ पर आपको इसके बहुपद, मान लो कि ये बहुपद दे रखा है, इसमें x बराबर आपको क्या रखना है? समीकरण नंबर 1 में आपको कह दे कि x बराबर 2 पुट करना है। क्या करना है? x बराबर 2 पुट करना है। अब 2 पुट करने पर यहाँ पर देखो x, इस बहुपद की वैल्यू क्या प्राप्त होती है। जैसे कि मैं x बराबर 2 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो कि x बराबर 2, तो यहाँ पर 2 और x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर + 2, तो P2 बराबर ये कितना हो जाएगा? 4, 2 × 4 + 2, तो ये कितना? 10 हो जाएगा। तो हमारे को यहाँ पर क्या प्राप्त होगा कि मैं समीकरण नंबर यहाँ पर 1 में कि x बराबर 2 रखने पर हमारे क्या कि यहाँ पर किसकी, इस बहुपद की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? 10। तो अगर जैसे कि आपको ये एक बहुपद दे दे कि x बराबर x² - 1 है। क्या है कि x² - 1 है, और आपको यहाँ पर कह दे कि x बराबर क्या रखना है? 1 पुट करना है। फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो x बराबर 1 पुट करेंगे 1, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर - 1, तो यहाँ पर 1 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। अगर यहाँ पर समझना, इन दोनों एग्जाम्पल से मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि अगर कोई भी आपको बहुपद दे रखा है, अगर x की वे वैल्यू जिस पर हमारे को बहुपद का मान क्या प्राप्त हो? 0 प्राप्त हो, तो हम ये कहेंगे कि x बराबर 1 बहुपद px का क्या है? शून्यक है। तो हम अगर हमारे को कोई भी बहुपद दे दे और इसमें x की वैल्यू रखने पर हमारे को क्या 0 मान प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वही हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद का शून्यक। तो यहाँ पर हमने x बराबर 2 पुट किया था इस बहुपद में, तो यहाँ पर हमारे की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? 10 प्राप्त हो गए। तो हम कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं कि x बराबर यहाँ पर 2 रखने पर बहुपद का मान कितना प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है। तो हम इसको 2 को ये नहीं कह सकते ये बहुपद का शून्यक है। अगर इस वैल्यू पर ये बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाता, तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये बहुपद हमारे 1, 2 क्या है? शून्यक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर px बराबर आपको दे देगा 2x² - 2 है, और आपको कहते हैं कि यहाँ पर x बराबर 1 पुट करना है या -1 पुट करना है, कोई भी वैल्यू दे दो। तो यहाँ पर -1 पुट कर लो। -1 पर ये कितना? 2 -1 - 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 2 - 2, ये क्या हो जाएगा? 0। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? ये बहुपद का क्या है? शून्य है, क्योंकि हमारे को यहाँ पर बहुपद की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है? 0 प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर समझो बहुपद के शून्य। अब हम बहुपद, कोई भी हमारे को बहुपद दे रखा हो, अगर बहुपद की x का वे वैल्यू, x का या वे मान जिस पर बहुपद का मान हमारे क्या प्राप्त हो? 0 प्राप्त हो, तो हम कह सकते हैं कि वो x की वैल्यू क्या है? बहुपद का एक शून्यक है। तो जैसे कि आपके ये किताब में दे रखा है बहुपद के शून्यक के बारे में,
और वैसे आपके यहाँ पर किताब के में एक एग्जाम्पल देख लो, नंबर 1 में भी x बराबर -1 और +2 पर आपको क्या दे रखी है कि वैल्यू मान ज्ञात करना है। तो मैं आपको ये वाला बहुत ईजी है, हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो जाएगा, x बराबर -2 पुट करना है। तो यहाँ पर एक आपको दे रखा है कि px, उदाहरण नंबर 3 ले रहा हूँ। 3 में क्या दे रहा है कि px बराबर x + 3 के शून्य होने की जांच कीजिए। यहाँ पर 3 अथवा -3 में से आपको एक बहुपद दे रखा है किताब में और आपको एक जांच करनी है कि 3 या -3 बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो ये आप जांच कैसे करोगे एक बार देख लेते हैं और फिर हम किताब के जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 4 किताब का है, उदाहरण नंबर 4 है। ये क्या है कि आपको एक दे रखा कि 3 अथवा -3 जो आपको एक बहुपद है f(x) बराबर लिखा हुआ है कि x + 3 कि क्या है, शून्यक है या नहीं है। जांच करनी है आपको 3 और +3 और -3 दे रखे और बहुपद ये आपको दे रखा है। अब इस बहुपद के शून्य क्या होंगे हम जांच करें तो हमारे को बहुपद क्या दे रखा कि f(x) बराबर x + 3 है। एक बार मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कि x बराबर 3 रखने पर समीकरण नंबर 1 में हम क्या करें कि यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ। समीकरण नंबर 1 में x बराबर 3 रखने पर चलो पुट करते हैं x बराबर 3। तो यहाँ पर 3 + 3 बराबर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि +3 है जो बहुपद का, इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि +3 बहुपद f(x) बराबर कितना कि x + 3 का क्या नहीं है, शून्यक नहीं है। चलो ये तो नहीं है, +3 का तो नहीं है। अब इसी बहुपद में हम देखेंगे कि ये -3 ये इसका शून्यक है या नहीं है। तो बहुपद क्या दे रखा है कि यहाँ पर x + 3 है और यहाँ पर क्या है कि इसको मैं समीकरण नंबर 2 या 1 दे दो ना। तो यहाँ पर क्या है समीकरण नंबर 1 में 1 ही दे देते इसको, ये इसमें रख रहे हैं 1 में, 2 दे दो या 1 दे दो, कोई एक बात है। तो समीकरण नंबर 1 में x बराबर -3 रखने पर अब यहाँ पर हम क्या करें कि x की वैल्यू क्या रख रहे हैं कि -3 रखने पर तो रखते हैं इसमें कि -3 + 3 बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 0। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि बहुपद f(x) बराबर x + 3 का ये क्या -3 एक क्या है शून्यक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को इस बहुपद की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 0, वो भी किस पर कि -3 पर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि -3 क्या है कि बहुपद f(x) x + 3 का शून्यक है। तो ये क्या है f(x) बराबर x + 3 क्या है बहुपद का शून्यक है। अब हम आपके किताब के क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे आपको बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है कि px बराबर 3x + 2 का शून्य ज्ञात कीजिए। अब जैसे कि आपको ये मैं एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, पांचवा एग्जाम्पल क्या है कि f(x) बराबर आपको दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 5 ले रहा हूँ और इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। f(x) बराबर दे रखा है 2x + 3 है। अब आपको इसका क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, बहुत इजी है। अब आपको यह x की ऐसी वैल्यू मेरे को बताओ कि हम क्या रखें इस बहुपद में x की वैल्यू कि ये पूरा इसका मान क्या हो जाए 0 प्राप्त हो जाए। तो मैं यहाँ पर ये रख सकता हूँ कि -3/2। ये कैसे रखेंगे और ये कैसे ज्ञात करेंगे दोनों तरीके में बताऊंगा। नंबर 1 तरीका ऐसे भी आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं ये माइनस का प्लस का ये तो यहाँ पर हमारे को माइनस का लेना पड़ेगा
और यहाँ पर ये 2 कट जाएगा, फिर माइनस का 3 प्लस का 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें पुट कर दो कि f(x) बराबर -3/2, तो यहाँ पर 2 इंटू माइनस का 3/2 प्लस का 3, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 3 प्लस 3 बराबर 0। तो हम यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, x बराबर -3/2 हमारा इस बहुपद का शून्य हो गया। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और है यहाँ पर ज्ञात करने की, कि यहाँ पर मैं बहुपद f(x) बराबर हम क्या पुट कर दूँ, 0 पुट कर दूँ, तो हम इसके बराबर 0 पुट करने पर भी x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो 2x + 3 बराबर 0 रख दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये 3 को पक्षांत कर दूँ, ये -3 हो जाएगा, और ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, x बराबर ये -3/2। देखो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही है, सेम आ रही है। तो आपको कहते हैं किसी भी बहुपद के क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करने, तो कैसे करोगे कि बहुपद को किसके 0 के बराबर रख लो, फिर x का क्या कर लो, मान ज्ञात कर लो, वही क्या होगा, हमारे इस बहुपद का शून्य होगा। अगर ये 3/2 -3/2 इसमें मान पुट करके देख लो कि इसका मान क्या हो जाएगा, हमें 0 प्राप्त होगा। तो अगर 0 प्राप्त होता है तो हमारे हम क्या कहते हैं, ये बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। अब अगर आपके पास किताब है तो किताब का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ 3.2 51 पेज नंबर पर। नंबर 1 क्वेश्चन है कि बहुपद दे रखा है कि 2x³ - 13x² + 17x + 12, तो x के निम्न मानों पर ज्ञात कीजिए। बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको ये यहाँ पर नंबर 1 दे रखा है कि x बराबर 2, x बराबर -3, x बराबर 0 और x बराबर -1 पर आपको अलग अलग x की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू आपको क्या करनी है, पुट करनी है, फिर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैं एक करवा देता हूँ आपको, कौन सा भी कर लो, सीधा सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो ये वाला करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं नंबर 1। आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, बहुपद ले लेते हैं हम, मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसमें इंक खत्म हो गई, ये वाला। अब यहाँ पर देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ मैं 3.2 और पेज नंबर 51 पर। किताब है आपके पास तो किताब खोल सकते हो, किताब खोल लो। किताब में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में 1 लिख रहा हूँ कि 2x³ मान लो कि यहाँ पर px 2x³ - 13x² + 17x + 12 है। अब आपको यहाँ पर x की ये वैल्यू दे रखी है कि x बराबर a2, x बराबर -3, x बराबर 0 और x बराबर -1। तो मैं आपको यहाँ पर x बराबर -1 पर इस बहुपद की हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर इसको हम दे दें, समीकरण नंबर हमारा क्या है, 1 है। तो हम समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि x बराबर -1 पुट करने पर, तो यहाँ पर मैं -1 पुट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर x है, x की जगह क्या पुट कर दो, -1 पुट कर दो। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 -1 का क्यूब और -13 -1 का स्क्वायर + 17 -1 + 12 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा या प्लस का, क्योंकि एक का स्क्वायर या क्यूब कितना भी कर लो एक ही आएगा, लेकिन वहाँ पर चिन्ह है तो वो देखा जाता है। यहाँ पर समझो कि यहाँ पर पावर कितनी है, सम है या विषम है। अगर सम है तो अगर अंदर -1 है तो बाहर भी प्लस का आ जाएगा। अगर विषम घात है यहाँ पर पावर, तो वो भी किसका आएगा, -1 आएगा। अब देखो कैसे कि सम आएगा तो -1 × -1 +1 हो जाएगा, -1 +1 हो गया। अब -1 से इसको गुणा करेंगे तो ये किसका आएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर किसका, -1 और यहाँ पर प्लस का आएगा। तो हम काम करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इसको सोल्व कर रहे थे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये -20 आ गई। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये 1 किया था आपने, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। तो निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P2, P1 और P0 का मान ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पर बहुपद दे रखे अलग अलग और आपको उसको अलग अलग वैल्यू ज्ञात करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ,
क्वेश्चन में बहुत सिंपल दे रखा है कि आपको ये बहुपद दे रखा है, अलग अलग बहुपद। जैसे मैं एक बहुपद ले रहा हूँ कि px बराबर एक्स क्यूब है। अब यहाँ पर आपको p1 p2 p0 पर इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, याद करनी है। अब जैसे कि p1 तो x बराबर 1 पुट करना है तो 1 पुट कर लो, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। p2 तो 2 का क्यूब कितना 8 हो जाएगा, और p0 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है और इसके मान ज्ञात करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित बहुपदों में से सम्मुख अंकित मान बहुपद के शून्यक है तो सत्यापित कीजिए। अब बहुपद दे रखे, बहुपद के आपको सामने वैल्यू दे रखी है और वो आपको सिद्ध करना है कि बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो कैसे करोगे कि सबसे पहले बहुपद में जो भी x की वैल्यू दे रखी है, जैसे कि मैं नंबर 1 ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का है कि यहाँ पर आपको px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है और यहाँ पर x की वैल्यू आपको दे रखी है कि x बराबर 1 या -1 है। क्या है, x बराबर 1 और -1 है। अब आपको यह बताना है कि ये इसके बहुपद है या नहीं है। अब ये हम पता कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुपद में x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर बहुपद का हमारे को मान 0 प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि ये बहुपद के शून्यक है। जैसे कि इसमें x बराबर क्या रखने पर 1 रखने पर, तो यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ पर p1 बराबर ये क्या हो जाएगा, x जगह 1 का स्क्वायर -1 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये बहुपद का 1 तो क्या है, इसका शून्यक है। ऐसे ही हम यहाँ पर x बराबर कितना रख रहे हैं, -1 रखने पर। अब यहाँ पर इसी बहुपद में क्या रख रहे हैं, x की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो p-1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पर 1 -1 कितना हो जाएगा, 0। तो ये इस बहुपद का ये भी क्या है, एक शून्यक है। ऐसे आपके यहाँ पर इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 8 क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग। तो आपको इनके सभी x की वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि मैं 8वां ले रहा हूँ एक, कि आपको दे रखा कि px बराबर 3x + 2 और यहाँ पर आपको -2/3 x की वैल्यू दे रखी है। अब आपको इसकी जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे, इस बहुपद में x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x बराबर क्या है कि px -2/3 और x बराबर यहाँ पर 3 × -2/3 +2, 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 +2 तो ये 0 आ जाएगा। तो हम ये भी क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इस बहुपद पर हमारी वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, 0 प्राप्त हो रही है। जैसे अब अंतिम क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने। अब यहाँ पर बहुपद दे रखे अलग अलग, शून्यक ज्ञात करने। जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर पहला ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि आपको बहुपद दे रखे हैं अलग अलग और बहुपद के आपको क्या ज्ञात करने, शून्यक ज्ञात करने। अब जैसे कि यहाँ पर px बराबर x - 4 है, क्या है, x - 4 दे रखा है और इसका आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। अब यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 1 2 कोई भी हो सकते हैं, और ऐसे कुछ बहुपद होंगे जिनके 1 या 1 से अधिक भी शून्यक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, जो रैखिक बहुपद x की घात 1 है तो 1 ही शून्यक होगा। अगर x की पावर कितनी है कि 2 है तो उसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसके शून्यक कितना होगा, 1 होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि fx, यहाँ पर अब मैं यहाँ पर px बराबर x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि इस बहुपद का हमारे को मान 0 प्राप्त हो जाए। अगर मैं x बराबर यहाँ पर +4 पुट करता हूँ तो +4 - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर 4 पुट करने पर तो p x की जगह 4, तो यहाँ पर क्या 4 - 4 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर कितना है, 4। बहुपद px बराबर क्या है कि x - 4 का एक शून्यक है, एक शून्यक
है। अब ऐसे आपको मैं एक और करवा देता हूँ। जैसे आपको दे रखा है कि तीसरा क्या दे रखा है आपके यहाँ पर किताब में कि px बराबर आपको क्या दे रखा है कि bx, और यहाँ पर b बराबर क्या दे रखा है कि 0 नहीं होना चाहिए। b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका आपको क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात कैसे करोगे? दो तरीके इसके ज्ञात करने के कि यहाँ पर b बराबर क्या नहीं दे रखा है 0। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करें कि हमारे को यहाँ पर क्या कि x की मान जो है 0 प्राप्त हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये तो है नहीं, यहाँ पर ये शर्त दे रखी है किताब में क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि b बराबर 0 नहीं है, तब आपको इसका क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करने। अब शून्य ज्ञात करने का आसान सा तरीका है कि b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। b बराबर कोई भी क्या हो सकता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या हो सकती है। अब इसका इजी तरीका है कि यहाँ पर px बराबर 0 रख लेते हैं। सीधा सिंपल है कि px बराबर हम क्या रख लेते हैं? 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके बराबर क्या हो जाएगा? bx बराबर 0 और x बराबर 0 अपॉन b। तो x किसी भी संख्या में ये b क्या कोई भी नंबर हो तो इसका भाग देंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो इसका एक शून्य क्या हो जाएगा? 0। तो इसका शून्य क्या होगा? 0 होगा। ऐसे ही एक आपको एक और करवा देता हूँ, आपका सातवां क्या है कि px बराबर cx प्लस d है। क्या दे रखा है कि px बराबर cx प्लस d है और c बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और c और d क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। कोई भी नंबर हो सकता है वास्तविक संख्या। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? इसका शून्य ज्ञात करना है। अब c बराबर 0 मतलब c की वैल्यू कोई 0 नहीं है, d 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर c 0 नहीं है। अब इसका शून्य ज्ञात करने के हम लिखेंगे कि px बहुपद को किसके? 0 के बराबर रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि cx प्लस d बराबर 0, और यहाँ पर मैं d को पक्षांतर कर दूँ, cx बराबर माइनस का d, और ये c गुणा में तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस का d अपॉन c। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो हमारे को इसका px का मान क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। चलो ये इसमें 0 पुट कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं समीकरण नंबर 1 में x की वैल्यू क्या आएगी कि x बराबर माइनस का d अपॉन c है, इसमें हम रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो देखते हैं इसकी वैल्यू 0 प्राप्त होगी या नहीं होगी। माइनस d अपॉन c, x की वैल्यू माइनस d अपॉन c प्लस डी, ये c से तो c कैंसिल, माइनस डी प्लस डी बराबर क्या हो गया? 0। तो p माइनस डी अपॉन सी पर क्या हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा? इस बहुपद का एक शून्य होगा। तो हमने इस वीडियो में हमने 3.2 पूरी कंप्लीट कर लिए बहुपद के शून्य के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो हम बहुपद के जो भी शेषफल प्रमेय है वो भाग करेंगे बहुपदों के, तो अगले वाले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।